हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके चैनल हैप्पी ऑनलाइन स्टडी में। आज हम इस वीडियो में आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे, जो आने वाले आपके सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत में एक साहित्यिक सम्मान है। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले सम्मान है। यह पुरस्कार उत्कृष्ट साहित्यिक कृति के लिए दिया जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में ये शामिल 22 भाषाओं में पहले दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में आपको राजस्थानी और अंग्रेजी को भी मिला दिया गया है, जो आप टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत आपका कब हुआ था? 1954 में हुआ था। उसके बाद आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहले आपके माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो कब दिया गया था? तो 1955 में। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। वर्तमान में यह 3 कैटेगरी में दिया जाता है: साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार और बाल साहित्य पुरस्कार। 3 कैटेगरी में आपका वर्तमान में दिया जाता है। 1954 में ये आपका 5,000 रुपये की धनराशि दी जाती थी, जो 2021 में वर्तमान राशि इसकी 1 लाख रुपया कर दिया गया है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि वर्तमान में कितनी धनराशि साहित्य अकादमी पुरस्कार में दी जाती है? तो आपका 1 लाख रुपये। अगर पूछा जाए कि 1954 में जब स्टार्ट हुआ था तो उस समय धनराशि कितनी दी जाती थी? तो 50,000 हो जाएगा। यह पहली बार कब किसको दिया गया था? तो 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी कृति हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था। यहाँ से आपका क्वेश्चन डिफिनेट बन सकता है कि 1955 सबसे पहले आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था या किस चीज के लिए दिया गया था? तो हिम तरंगिणी कृति के लिए दिया गया था। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पहले डिस्कस कर लेते हैं टोटल जो भाषा में दिया गया है। तो अभी आपका टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 20 भाषाओं में वर्तमान में दिया गया है। 20 भाषा को पहले देखते हैं कि किसे किसे दिया गया है। तो गया प्रसाद सिन्हा, जो कि हिंदी के क्षेत्र में दिया गया है। नमिता गोखले को आपका अंग्रेजी में दिया गया है। नमिता गोखले को आपका अंग्रेजी में दिया गया है और हिंदी में गया प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है बरट्या बसु। बसु से आप लोग याद रख सकते हैं कि बसु आपका बंगाली से बंगाली लोग ज्यादा टाइटल रखते हैं। तो बरट्या बसु जैसे आप लोग देखिएगा तो बंगाली भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। हरिकेश मलिक को आपका उड़िया के क्षेत्र में दिया गया है। खालिद हुसैन आपका पंजाबी के क्षेत्र में पंजाबी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। निरंजना हांसदा जो कि संथाली के क्षेत्र में दिया गया है। अंबाई को तमिल के क्षेत्र में दिया गया है। गोराती वेकन्ना को तेलुगु के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 9 नंबर आपका आता है अनुराधा शर्मा पुजारी को आपका असमिया के क्षेत्र में दिया गया। असमिया भाषा जो है आपका असमिया के क्षेत्र में दिया गया है। फिर आपका आ जाता है मवादई गहाई, जो कि बोडो भाषा में मिला है इसे। राजराही को आपका डोंगरी भाषा में मिला है। डी.एस. नागभूषण को कन्नड़ के क्षेत्र में दिया गया है। वाली मोहम्मद असीर कश्तवारी को कश्मीरी के क्षेत्र में दिया गया है। संजीव विरेकर को कोकनी के क्षेत्र में दिया गया है। जॉर्ज ओन्नाकपुर को मलयालम के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। किरण गुरव को मराठी के क्षेत्र में दिया गया है। आपका किरण गुरव को मराठी के क्षेत्र में दिया गया है। छवि लाल उपाध्याय को आपका नेपाली भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। मिथेश निर्मोही को आपका राजस्थानी के क्षेत्र में दिया गया है। बिंदेश्री प्रसाद मिश्र विनय, इसे संस्कृत के क्षेत्र में दिया गया है।
अर्जुन चावला को आपका सिंधी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। ये तो आपके टोटल हो गए 20 जिसे क्षेत्र में दिया गया। अब आपका 4 भाषा जो बच जाता है तो वो 4 भाषा कौन कौन सा है उसको भी देख लेते हैं। तो आपका गुजराती भाषा के क्षेत्र में नहीं दिया गया है। मैथिली भाषा के भी क्षेत्र में नहीं दिया गया है। फिर आपका आता है मणिपुरी भाषा के भी क्षेत्र में नहीं दिया गया है। और फिर आपका आता है उर्दू के भी क्षेत्र में नहीं दिया गया है। वर्तमान अभी तक जो आपका डाटा निकल कर आया है 2021 का, अभी तक वर्तमान में नहीं दिया गया है। तो आप लोग भाषा को भी याद रख लीजिए कि कौन से भाषा में दिया जाता है। और जो आपका 2 भाषा बाद में जुटा है, राजस्थानी और अंग्रेजी, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, नमिता गोखले को, जैसा कि हम लोग जानते हैं, नमिता गोखले को अंग्रेजी के क्षेत्र में दिया गया है, अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में। तो थिंग्स टू लिव बिहाइंड पुस्तक जो कि है इस पुस्तक के लिए इसे दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि नमिता गोखले को कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया है। तो आपका ऑप्शन में आ सकता है थिंग्स टू लिव बिहाइंड। और नमिता गोखले किस भाषा के लेखिका हैं? तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं, अंग्रेजी भाषा के लेखिका हैं। नेक्स्ट है अंबाई आपका तमिल भाषा के लेखिका हैं। शिवापुक कुजुतु तान ओरू पेक्कैप परावी के लिए दिया गया है। खालिद हुसैन को सुला द सालन नाटक के लिए दिया गया है। पूछा जा सकता है आपको सुला द सालन किसका नाटक है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका खालिद हुसैन। पंजाबी भाषा के लेखक हैं ये आपके। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देख लेते हैं। बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार में भी है सुनीरमल चक्रवर्ती को बंगाली भाषा के लिए दिया गया था, जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ये आपका बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 कैटेगरी में भी दिया जा रहा है, बाल साहित्य अकादमी, युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये आपका दूसरा है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार। अनीता वच्छर जनी को अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। देवेंद्र मेवाड़ी को हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। म्यू मुरुगेश को तमिल भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। कौसर सिद्दकी जो कि उर्दू भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी को भी देख लेते हैं। गौरव चक्रवर्ती को आपका बंगाली भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। मेघा मजूमदार को अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। हिमांशु वाजपेयी को हिंदी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। वीरविदर सिंह पंजाबी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। उमर फरहत ये आपका होगा उमर फरहत को उर्दू भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। तो चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है कि साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो मेघा मजूमदार को दिया गया है या कौन सी उपन्यास के लिए दिया गया है? तो आपका ए बर्निंग उपन्यास के लिए दिया गया है। मेघा मजूमदार जो आपके किस भाषा के लेखक हैं? तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मेघा मजूमदार जो आपके हैं अंग्रेजी भाषा के लेखक हैं। हिमांशु वाजपेयी तो इसका किस्सा लखनऊआ के लिए इसे दिया गया है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। नेक्स्ट पे चलते हैं। उमर फरहत को जमीन जाद काव्य के लिए दिया गया है। उमर फरहत को ये उर्दू भाषा के लेखक हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बाल साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 को भी देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो अनीता वच्छर जनी को अमृत शेर गिल रिवेल विद
ए पेंट ब्रश के लिए दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के ये लेखक हैं देवेंद्र मेवाड़ी जो आपके नाटक में विज्ञान के लिए दिया गया है। देवेंद्र मेवाड़ी आपके हिंदी भाषा के लेखक हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन आपके किस टाइप से पूछे जा सकते हैं उसको भी देख लेते हैं। पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, थिंग्स टू लिव बिहाइंड उपन्यास के नमिता गोखले को किस भाषा के साहित्य में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2021 में। यहाँ 21 भी आप लोग लिख लीजिए। तो जैसा कि हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है। निम्न में से हिंदी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमांशु वाजपेयी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में 2021 में हिंदी भाषा के क्षेत्र में किसे साहित्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका राइट दया प्रकाश सिन्हा आपका राइट आंसर होगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो जैसा कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि पहले आपका 50,000 दिया जाता था, वर्तमान में आपका 1 लाख कर दिया गया है। तो आपका राइट आंसर 1 लाख होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लेखक को उनके काव्य संग्रह जमीन जाद के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जमीन जाद के लिए आपका उमर फरहत को दिया गया है। 2021 में किस बंगाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बरट्या बसु। राइट आंसर बरट्या बसु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, देवेंद्र मेवाड़ी को किस भाषा के लिए 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। देवेंद्र मेवाड़ी को आपका किस भाषा के क्षेत्र में 2021 में बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना आपका 12 मार्च 1954 को हुआ था, लेकिन 1955 में सबसे प्रथम किसे मिला था। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं माखनलाल चतुर्वेदी किसके लिए दिया गया था, पहले डिस्कस कर चुके हैं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। ये आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार जो आपके हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा दिए जाने वाला उत्कृष्ट पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में है। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। बंगाली भाषा के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। बंगाली भाषा के लिए किसे बाल साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुनीरमल चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो वेरी इजी क्वेश्चन आपका है, साहित्य पुरस्कार वर्तमान में आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी में भी दिया जाने लगा। उसके बाद आपका 24 भाषाओं में दिया जाता है, 24 भाषा में दिया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर थोड़ी बहुत कहीं से थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा तो उसके लिए आप लोग से सॉरी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।